राम राम सभी को। राम राम। तो हम लोग योग करके अब घर की ओर प्रस्थान हो रहे हैं। तो एक जो सबसे सरल बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सबसे सरल बात है वही बात हमारे समझ में या ध्यान में नहीं आती, या फिर हम उस ओर सजग नहीं होते। तो सबसे सरल बात क्या है? हम लोग अपने जीवन में मैं कहते तो हैं, पर मैं कौन हूँ इस विषय पर चिंतन करते हैं क्या? तो पूरे जीवन में कुछ लोग तो चिंतन करते हैं, जानते हैं, कहते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि यह जो शरीर है यही शरीर ही मैं हूँ, इस शरीर के अलावा और फिर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जो हमारे पूर्वजों ने, जो ऋषियों मुनियों ने, जो संत महात्माओं ने कहा है कि यह जो शरीर है यह शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और शरीर अलग है। और इसलिए यह आत्मा जब इस शरीर से निकलती है, यह जीवात्मा जब शरीर से निकलती है, जिसको प्राण भी लोग कहते हैं, प्राण जब शरीर से निकलता है तो व्यक्ति मृत घोषित हो जाता है। सब कुछ यथावत रहता है। जो शरीर हमें आँखों से दिखाई पड़ता, सब कुछ पहले जैसा ही रहता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि उसके शरीर से आत्मा, प्राण या जीवात्मा वो अब नहीं रहा, वो निकल गया। दूसरे तरफ में इसको अगर व्यवहारिक रूप से अगर चिंतन करके देखें तो एक प्रमाण और मैं आपको बताता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। वो कैसे? आप सब लोग कभी न कभी स्वप्न जरूर देखते हैं। जब आप स्वप्न देखते हैं तो आप अपने बिछावन पर सोए हुए रहते हैं, गहरी निद्रा में रहते हैं, शरीर आपका आपके बिछावन पर रहता है, किंतु आप जो स्वप्न देखते हैं किसी दूसरे स्थान का, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं, उसका सुख दुख सबका अनुभव आप ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे अभी हम सब अपने शरीर में सजग रह करके करते हैं। तो बात यह है कि जब आपका शरीर आपके बिछावन में, आपके रूम के अंदर है, तो स्वप्न में जो आप सुख दुख का अनुभव कर रहे थे वहाँ कौन था? तो वहाँ पर वो आत्मा थी। और इसीलिए मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस बात का हम सबको अगर यदि ध्यान रहेगा, तब शरीर और आत्मा को भिन्न समझेंगे, तब इसके आगे की बात और भी आगे बढ़ेगी और हमारे जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन होगा। क्या इसके बारे में और आगे हम लोग जानेंगे अगले दिन के वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। राम राम।